मंदिर का निर्माण शंकराचार्य जी ने यहाँ स्थापना की। उन्होंने 4 दिशाओं में जो 4 तीर्थों की स्थापना की, उसमें बद्रीनाथ जो है एक प्रमुख धाम के रूप में जाना जाता है। हर सनातनी हिंदू के मन में कहीं न कहीं यह एक बार इच्छा ज़रूर होती है कि बद्रीनाथ जीवन में एक बार पहुंचकर वहां दर्शन ज़रूर किए जाएं। अगर यहाँ पर तमाम सारी उत्तराखंड में विकास योजनाओं की बात करें, धार्मिक पर्यटन की बात करें, तो अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से पिछले कई सालों में यहाँ पर 10 लाख रोजगार का सृजन हुआ है। इसके साथ साथ ही 7500 करोड़ से अधिक का राजस्व जो है प्रदेश सरकार को मिला है। विकास की यह यात्रा सतत रहे, चलती रहे, उसमें तेजी बनी रहे, यही कारण होता है कि प्रधानमंत्री खुद भी अवलोकन करने के लिए आते हैं। अलकनंदा का प्रवाह आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसी अलकनंदा के बगल में भगवान बद्रीनाथ विशाल का मंदिर है। बद्रीनाथ जी यहाँ पर अवस्थित हैं। यहाँ पर बैठ कर के संपूर्ण सृष्टि के पालन की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। इस अलकनंदा के किनारे प्रस्तावित है 120 करोड़ रुपए के रिवर फ्रंट बनाने की योजना है, जिस पर कार्य शुरू हो गया है। इसके अलावा प्रथम चरण का जो कार्य यहाँ पर विकास का हो रहा है, उन प्रथम चरण के कार्यों को लगभग पूरा किया जा रहा है। दूसरे चरण के लिए भी कार्य शुरू हो रहा है, और उसके लिए न धन की कमी हो, न काम करने के लिए लोगों में सुस्ती हो, इसके लिए प्रधानमंत्री लगातार जो है अपनी नज़र बनाए रखते हैं। सर्व कल्याण के लिए माना जाता है कि भगवान जाने जाते हैं, बद्रीनाथ जाने जाते हैं लोक कल्याण की जिस भावना से, और मनुष्य के तमाम सारे दुखों का अंत करने के लिए। उनके प्रति अगर श्रद्धा है तो निश्चित रूप से उसके दुख भी कम होते हैं, उसके जीवन की प्रत्याशाएं बढ़ती हैं, उसके जीवन के तमाम सारे जो परेशानियां होती हैं वो कम होती हैं, संतति का विकास होता है, प्रवाहमान रहती है संतति नहीं। और यही संतति आगे चल करके देश और राष्ट्र समाज के लिए कार्य करती रहती है। सनातनी व्यवस्था के मूल में यह है कि लोगों में नैतिक आधार जो है मजबूत होना चाहिए। नैतिक आधार और चरित्र तभी आ सकता है जब वो अपने तमाम सारे धार्मिक उपबंधों से बंधे रहें, तमाम हमारे देवी देवता पुराण जो हमारे ग्रंथ हैं उनका ज्ञान प्राप्त करते रहें, तो निश्चित रूप से जो है वह एक नैतिक और सजग व्यक्ति के रूप में निर्मित होते हैं। और कहीं न कहीं उससे समाज भी बेहतर बनता है, राष्ट्र भी बढ़िया बनता है। और यही चेतना जागृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार प्रयास रहता है। आज यहाँ बद्रीनाथ धाम में हैं, यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, और निश्चित रूप से ये लहराता हुआ झंडा जब आंखों में दिखाई देता है तो बहुत ही सुखद होता है। ऐसा लगता है कि हमारी यह पताका हिमालय के ऊपर जो फहरा रही है वह हमें कितना सुख देती है, इससे हमारा कितना लगाव है, हमारी आध्यात्मिक चेतना का यह किस तरह से प्रतिनिधित्व करता है, ये सारे चिंतन निश्चित रूप से मन में आते हैं। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। अब थोड़ी ही देर बाद वो पूजन के लिए भी पहुंचेंगे गर्भगृह में। हम आपको उस दृश्य को भी दिखाएंगे, लेकिन अभी लगातार जो बद्रीनाथ के अगल बगल के जगहें हैं, किस तरह से बहुत खूबसूरत दृश्य, किस तरह से पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों की गोद में बद्रीनाथ का यह मंदिर है, निश्चित रूप से ये बहुत ही नयनाभिराम दृश्य है। और इस दृश्य को कैद करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से चल के आते हैं। स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस मंदिर का वर्णन करते हुए प्रधानमंत्री मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए और पूजन के लिए धीरे धीरे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ मंदिर में के परिसर का पूरा अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री मंदिर के गर्भगृह की ओर प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री के रूप में जब वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, नायक के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं और भगवान बद्री विशाल के सामने हाथ जोड़ करके प्रकट होते हैं, निश्चित रूप से मनसा राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण की होती है। उनकी मन्नत भी यही रहती है कि हमारा लोक, हमारा देश एक ऐसी स्थिति में आवे जहां पर हम अब मंदिर के गर्भगृह की ओर जो है जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुन संत तीर्थानी दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्य। ऐसा तीर्थ जो है न पहले हुआ है न आगे होगा। स्वर्ग, पृथ्वी तथा नरक तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न कभी होगा। स्वागत भगवान बद्रीनाथ जी की श्री चरणों में। हस्तो प्रक्षाले त्रिडाचम्य केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। पुनः हस्तो प्रक्षालयेत्। संकल्पः ओम नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोन्नी द्वितीये प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत के देशे हिमवत पर्वत के देशे केदारखंडे केदारखंडांतर्गत अभिमुक्त बद्रिकारण्ये सुमेरोः दक्षिण पार्श्वे अलकनंदायाः दक्षिणे कूले नरनारायण पर्वतयोर्मध्ये पंचशिलाभ्यन्तरे भैरवी चक्रे उर्वशी पीठे नारद क्षेत्रे तस्मिन् श्री बद्रीश्वरस्य मंदिरे श्रीमन्नारायणस्य बद्रीश्वरस्य चरणारविन्दयोः सम्मुखे बौद्धावतारे षष्ठ्यब्दानां मध्ये राक्षसनाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे शौरचन्द्रेण महामांगल्यप्रदे कार्तिके मासे अस्यां भृगुवासरूपेतायां मघा नक्षत्रोपृक्षायां कार्तिक कृष्ण रमा एकादश्यां शुभ पुण्य तिथौ। एक संयोग है, आज एकादशी है और रमा एकादशी भगवान के चरणों में, और एकादशी की उत्पत्ति बद्रीनाथ में ही हुई है। तुला राशि स्थिते सूर्ये, सिंह राशि स्थिते चंद्रे, मिथुन राशि स्थिते भौमे, कन्या राशि स्थिते बुधे, मीन राशि स्थिते देवगुरौ, तुला राशि स्थिते दैत्य गुरौ, मकर राशि स्थिते शनौ, मेष राशि स्थिते राहौ, तुला राशि स्थिते केतौ। एवं षद्गुण विशेषण विशिष्टायां शोपुण्डितो गोत्रः नाम्नः राशिः अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त चतुर्वर्ग प्रथम तथा च कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात स्पर्शा स्पर्श भुक्ता भुक्ता पीता पीता सकल पातक निरसनार्थम आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध तापोपशमनार्थम यत् सूचितम सूचिष्यमाणम यत् दुष्ट फलनियुक्तम तन्निरसनार्थम विशेष श्रीमन्नारायणस्य बद्रीश्वरस्य चरणारविन्दयोः प्रसादात् पितॄणां च निर्दिष्ट वैकुंठ लोकावाप्तये। पितरों का स्मरण और पितरों की मुक्ति के लिए भगवान का दर्शन, यजन, पूजन यहाँ शास्त्र बताते हैं। गच्छन्तम बद्रीं दृष्ट्वा स्वं वंशं पितरो मुनि क्रीडन्ति निलयं विष्णु वैकुंठो प्राप्नुर्वयम्। मेरा कोई वंशज बद्रीनाथ जावे और भगवान को प्रणाम के बाद मुझे स्मरण करे तो हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा शास्त्र में कहा है। अखिल भारत राष्ट्रस्य कल्याण कामनया अखिल विश्वस्य कल्याण कामनया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति कामनया भगवतः श्री बद्रीश्वरस्य
राष्ट्रीय वैदिक मंत्र ही स्तमन कर्माहम कारयिष्ये। वैदिक राष्ट्रीय वंदना अखिल विश्व हरि शांगाय सपरिवाराय श्रीबद्रीश्वराय नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान का परिचय। यद्यपि आपने कई बार भगवान के दर्शन किए हैं, तथापि पुनः परिचय दे रहे हैं। सोने का सिंहासन, सिंहासन के नीचे ये वस्त्र लटकता हुआ, इसके नीचे भगवान का मुकुट, अनेक रत्न इसमें, बीच में हीरा है। इसके नीचे भगवान विराजमान है। माथे में चंदन, चंदन में हीरे की तिलक और वक्षस्थल में हार। चतुर्भुज पर पद्मासन में भगवान बद्री विशाल जी है। वस्तुतः शास्त्र कहता है कि कृते मुक्ति प्रदा प्रोक्ता त्रेतायाम योग सिद्धिता विशाला द्वापरे प्रोक्ता कलो बद्रिका समान। चार अंगों का वर्णन देता है। सत्युग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में चार अंगों में भगवान विराजमान मिलते हैं। पुरा प्रतिवश्चादो सर्वभूतिताय च मूर्तिमान भगवान तपो योग समास्थिता। सत्युग में साक्षात दर्शन भगवान के यहाँ हुए। त्रेता में भी योग सिद्धि महत्वपूर्ण दर्शन किए। द्वापर के अंत में मूर्ति स्थापना होती है। पहली प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी, पुनः प्रतिष्ठित मूर्ति नारद कुंड गई। यहाँ से विदर्भियों ने भी यहाँ आक्रमण किया। राजा लोग रहे ढेरी ऋषिकेश में, तो यहाँ के पुजारियों ने सुरक्षा के दृष्टि मंदिर मूर्ति को नारद कुंड में दे दिया। पुनः आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मूर्ति स्थापना की और उसी परंपरा में यहाँ पे वर्तमान में पूजा चल रही है। श्रीमान रावल जी पीछे कर बैठे हैं। ये शंकर नमूरी शंकराचार्य परिवार से ही संबद्ध होते हैं। नमूत्री केरल के ब्राह्मण है और यही मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति चतुर्भुज पद्मासन में मुख्य दिख रहा, बाकी भगवान अभी श्रृंगार में। और इस मूर्ति सिंहम दृष्टा मृगा युवा, ऐसा कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से पाप राशि समाप्त हो जाती है। पद्मासन भगवान विराजमान है। चतुर्भुज है। जटाएं भगवान की दाएं और बिखरी है। मूर्ति के बारे में कहा गया कि दृष्टवा तो बद्री मूर्ति कि भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन मात्र से और जीवन के पाप और ताप मिट जाते हैं।
जो स्वरूप भगवान का हमें देखने को मिलता है, तो ये जो शास्त्रों में बताया है कि भगवान जटा मंडल धारण किए हैं, तो वही शास्त्रों का सत्य का स्वरूप भगवान का यहाँ पे दिखता है बद्रीनाथ जी महाविष्णु। पहला विग्रह दिखता है कुबेर है, श्रीधर कुबेर यक्षों के राजा भगवान के भंडारी, ये कुबेर है। कुबेर और बद्रीनाथ जी के बीच में पतला सा विग्रह गरुड़ जी। गरुड़ जी के बारे में किस प्रकार रोज बोलते हैं कि भगवान प्रभाते बद्रिकारण्य मध्यान्ह मणिकर्णिका काशी भोजनित जगन्नाथम, जगन्नाथ जी भोजन के शयनी कृष्णद्वारकम, सोने के द्वार पुनः प्रभात में बद्रीनाथ। तो गरुड़ जी तपस्या की 30,000 वर्षों की वाहन बद्रीनाथ जी बीच में। बाएं में खंबे के नीचे नारद है। नारद जी यहाँ की परंपरा है षडमासम दैवतिक पूजा, षडमासम मानव स्थित, 6 महीने देव पूजा, 6 महीने नर पूजा। नारद जी शीतकाल में पूजन अर्चन किया करते हैं, ऐसी बुद्धि है। एश ब्रह्मशुद्ध साक्षात नारद भगवान ऋषि विप्रत पिंड चढ़ाहरण देवर्षि परमत्युति देवर्षि नारद जी। नारद जी के पीछे उद्धव है। उद्धव ये द्वापर के अंत में आए हैं प्रवास में, और इन्होंने भगवान से बहुत कुछ उपदेश प्राप्त किया। और बाद में भगवान ने प्रवास देखा सोमनाथ के पास, उद्धव तो बद्रीनाथ चले। जब इन्होंने कहा मैं साथ लेके चलो, अपने साथ साथ गोलोक लेके चलो, भगवान ने कहा नहीं, मेरा एक स्थान ऐसा जहाँ मैं विराजमान रहता हूँ, बद्री भगवान विष्णु बद्रीनाथ जाओ। और उद्धव जी यहाँ की परंपरा बड़ी सुंदर भागवत बताइए, की व्यवस्था की है, रहने की व्यवस्था। उद्धव तुम जो गच्छुद्धो मया दिष्टो बदर्यात्ममाश्रम तत्र मत पाद तीर्थोदेशनाम। और सोमनाथ द्वारका से उद्धव जी आए, उत्सव विग्रह उद्धव जी हैं। किनारे 2 समान दिखते हैं। पहले भगवान नारायण चतुर्भुज पद्मासन में और अक्षमाला दंड कमल धारण की हुई, अब इसने गाल में मुक्ति करा। किनारे नर खड़े हैं, दोनों द्वापर कृष्ण अर्जुन, भगवान नारायण कृष्ण और नर अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। भगवान महाविष्णु बद्रीनाथ जी और दोनों अंशी हैं, यही बार बार अवतार लेते हैं। युधा करो चात्मानम नर नारायणाख्या भगवान के अंश हैं, ये द्वापर कृष्ण अर्जुन बने। और गीता कहती है कि परम तपः, भगवान ने गीता में स्वयं का बहुनी व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जन तान्यं वेद श्रवणे न त्वं वेद परम तपः। दोनों परम तपस्वी नर और नारायण बद्रीनाथ में तप करते हैं। और जो आज धर्म भारतवर्ष में दिखता है, देश दुनिया में भारत की संस्कृति दिखती है, वो संस्कृति यही से निकली है। भगवान नारायण ही धर्म के वक्ता, ब्रह्मन धर्मस्य वक्ता हम बद्रिका समाज से भगवान नारायण धर्म की व्याख्या करते हैं। इन्हीं की सानिध्य में माणा गांव में अब 3 किलोमीटर आगे भगवान वेद व्यास पुराणों को लिखते हैं, शास्त्रों को लिखते हैं, वेदों का विभाजन करते हैं, उपनिषद लिखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ लिखते हैं और साथ ही धर्मसूत्र लिखते हैं। ये वो स्थान है जहाँ से भारतीय संस्कृति निकली। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयते मुदिरे। ये क्षेत्र है जहाँ भगवान नारायण विराजमान है। और शास्त्र कहता है कि युद्ध पिचास्त्र शिवर निषेवितांग्री नारायण ऋषि प्रशांत, अर्थात नर नारायण दोनों ऋषि आज भी बद्रिकाश्रम में तप करते हुए देखे जाते हैं। अद्य अपि अस्ति, यानी आज भी विराजमान है और तप किए जाते हैं भगवान नारायण। आपकी ओर से भगवान का सुंदर छत्र आया है। रावल जी लोक कल्याण के लिए साधना में बैठे श्री हरि के चरणों में देश के प्रथम लोक सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना चल रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ में बद्री विशाल के सामने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना समाप्त होने के उपरांत मंदिर की व्यवस्था से जुड़े तमाम सारे बातों को भी प्रधानमंत्री जानेंगे और समझेंगे। विकास के चल रहे कार्यक्रमों का अवलोकन करेंगे। साथ में उनके मुख्यमंत्री भी हैं, तो निश्चित रूप से विकास की जो गाड़ी चल रही है उसे तेज कैसे किया जाए और कितना तेजी से आगे बढ़ाया जाए। हालांकि अब आने वाले महीनों में पूरी तरह से बद्रीनाथ और आसपास के इलाके पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फ गिर जाएगी। उसके बाद कोई कार्यक्रम यहाँ चला पाना वो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सेना रहती है और लोग रहते हैं, काम चलता रहता है। वास्तव में बद्रीनाथ पृथ्वी पर साक्षात भू बैकुंठ के नाम से जाना जाता है, ऐसी मान्यता है। और इसी मान्यता के चलते चारों धामों में एक धाम यह निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने जीवन में यहाँ आना चाहता है। इस धाम की विशेषता यह है कि इसे सतयुग में मुक्तिदाता माना गया, त्रेता में योग सिद्धा माना गया, द्वापर में विशाला और कलयुग में बद्रिकाश्रम नाम से पहचान मिली। शास्त्रों में इसकी प्रामाणिकता के लिए लिखा गया है कि बद्रिकाश्रम धाम को सभी धामों में प्रमुख धाम, सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ पुराणों में कहा गया है। धरती पर इसे 8वां बैकुंठ माना गया। वैसे तो बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल श्री हरि की जो मूर्ति है वो अद्भुत है। यहाँ पर भगवान का विग्रह वैसे तो देखा जाता है कि प्रायः क्षीर सागर में भगवान विष्णु की मूर्ति शेषनाग पर लेटे हुए और शंख चक्र पद्म लिए खड़े रूप में दिखती है, लेकिन बद्रीनाथ में भगवान का विग्रह अद्भुत है। यहाँ भगवान पद्मासन में बैठे हैं। काले सालिग्राम शिला पर भगवान की स्वयं भूमूर्ति अथवा विग्रह है। जब भगवान का श्रृंगार होता है तो छवि देखने वाली होती है। स्वर्ण सिंहासन पर बैठे भगवान अद्भुत दिखते हैं। दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित भगवान की यह अद्भुत लीला के हर व्यक्ति लालायित रहता है। और निश्चित रूप से देश के प्रथम लोक सेवक सर्व मंगल की कामना, लोक मंगल की कामना, लोक कल्याण की इच्छा और भगवान से शक्ति लोगों के लिए जरूर मांगेंगे। लोक कल्याण के लिए ही भगवान बद्री विशाल को जाना जाता है। पापों से मुक्ति मिलती है भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करने से। जीवन की अनंत यात्रा में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब भगवान को ही व्यक्ति अपना सहारा मानता है। आरती हो रही है भगवान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी श्रद्धा के साथ जो है बद्रीनाथ जी के धाम में अलकनंदा के किनारे कल बहती हुई अलकनंदा अपने पूरे वेग से जब बहती है तो निश्चित रूप से वो सनातन की उन तमाम सारी मान्यताओं को अपने में लपेटे हुए धरती तक जाती है, जो हमारा वैदिक काल से लेकर पौराणिक काल से लेकर हमारी सामर्थ्य का प्रतीक रहा है। वही यहाँ पर अलकनंदा मंदाकिनी केदारनाथ से यमुनोत्री, गंगोत्री और अंत में गंगा पूरी धरती को तृप्त करते हुए जाती हैं। और यही प्रवाह हमारी आध्यात्मिक चेतना को पुष्ट करता है। यही प्रवाह हमारी राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करता है। यही प्रवाह उत्तर से दक्षिण को, दक्षिण से पूरब को, सबको जोड़ करके रखता है। प्रधानमंत्री का मुख्य पुजारी तिलक कर रहे हैं और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करने के बाद अब मंदिर के गर्भगृह से निकलने वाले हैं। इस वक्त महालक्ष्मी माँ की पूजा करते हुए भगवान के साथ लक्ष्मी जी की आराधना और पूजा आवश्यक होती है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री भगवान की पूजा अर्चना के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर रहे हैं।
अंग वस्त्र देकर के प्रधानमंत्री के मुख्य पुजारी प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। अब इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संपूर्ण मंदिर का गर्भगृह के अतिरिक्त जो स्थान है अवलोकन करते हुए और क्या कुछ व्यवस्था है वहाँ, क्या कुछ अपेक्षा है वहाँ, प्रधानमंत्री से निश्चित रूप से पुजारी बताते हुए, और यह वह स्थान है जहाँ मंदिर प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री को भेंट भी दी जाएगी, प्रसाद भी दिए जाएंगे, एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा उनके यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए। शंकराचार्य के चरणों में अपना शीश नवाते हुए प्रधानमंत्री, जिन शंकराचार्य ने बहुत ही कम समय में 4 धामों की स्थापना की और पूरे सनातन धर्म के मानने वालों के लिए एक दिशा दी, और यही कारण है कि चाहे वो केदारनाथ का मंदिर हो या बद्रीनाथ का मंदिर हो, जिसकी स्थापना में शंकराचार्य जी की दिव्य दृष्टि रही है, वहां पर भगवान के साथ साथ शंकराचार्य का भी पूजन और अर्चन किया जाता है। प्रधानमंत्री महोदय अब मंदिर परिसर में ही मौजूद, इसके बाद यहाँ से थोड़ी ही दूर पर माणा गांव है जहाँ एक पब्लिक रैली का संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कई सारी परियोजनाओं जिनकी कीमत बताई जाती है 3400 करोड़ रुपए है, उनका भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जी का विधिवत सम्मान, ये स्मृति चिन्ह है जो प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। सनातन धर्म की आध्यात्मिक चेतना का संवाहक बद्रीनाथ धाम निश्चित रूप से प्रफुल्लित हैं यहाँ आसपास के भी लोग। जब वो प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री आएंगे तो निश्चित रूप से वो सारे विकास के और कार्य होंगे जिससे रोजगार का अवसर पैदा होगा, जिससे नई व्यवस्थाएं होंगी और पहाड़ के पानी को और पहाड़ की जवानी को धरती पर नहीं जाना होगा। प्रधानमंत्री संपूर्ण मंदिर परिसर का अवलोकन करते हुए बद्रीनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह के बाहर धीरे धीरे आते हुए संपूर्ण मंदिर के परिसर के विषय में यहाँ पुजारी से जानकारी प्राप्त करते हुए अंदर भी भगवान के अनेक विभिन्न रूपों में बद्री विशाल के अतिरिक्त जो है अनेक सारे विग्रह हैं जिन पर प्रधानमंत्री अपना सिर नवा रहे हैं, श्रद्धापूर्वक नमन कर रहे हैं, और मुख्य पुजारी के साथ ही बद्री विशाल के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन, अपनी भक्ति का प्रवाह बनाए रखते हैं प्रधानमंत्री। और यही कारण है कि वो आध्यात्मिक चेतना हमारी संतति का संवाहक होती है। ये इस मंदिर की वह पोथी है जिस पर यहाँ आने वाला सामान्य व्यक्ति से लेकर के प्रधानमंत्री तक अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, और अगर कहें तो बद्री विशाल की यह उपस्थिति पंजिका है। यहाँ जो लोग आते हैं अपने विचार, अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इसी पुस्तिका में मैंने देखा कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने अपने विचार भी पुस्तक में व्यक्त किए थे। प्रधानमंत्री इसमें मंदिर के